नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन 2024-25 स्टार्ट हो चुका है। तो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो हम लोग भी शुरू करते हैं क्लास 10 का मैथ्स। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ज़्यादा देर नहीं करते हुए रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पहले ही अदर छोटी क्लासेस में। तो क्या होता है ना, पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन फिर से करते हैं। हम लोग आते हैं, नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर 10th के बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है। तो पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हमको, आप लोगों को नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो नंबर रेशनल हो गया और इरेशनल हो गया। रेशनल, दूसरा इरेशनल। ठीक है। तो हम लोग रेशनल भी पढ़ेंगे और इरेशनल भी पढ़ेंगे, जो कि 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अभी एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। पहली एक्सरसाइज एचसीएफ और एलसीएम है, इसलिए रेशनल नंबर पढ़ना जरूरी है। रेशनल दो टाइप के होते हैं। हाँ, रेशनल में आ जाता है फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, 9th में पढ़ा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, दूसरा हो जाएगा रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो जाहिर सी बात है, जब रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं होगा, तो होगा रिपीटिंग। इंटीजर, इंटीजर में होते हैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा है। रेशनल दो टाइप के, फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है। तो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, रिपीटिंग भी होते हैं। इंटीजर हो गया नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। मैंने में पढ़ा था कि ऑल द नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज आर कॉल्ड इंटीजर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है। तो अब देखो, इंटीजर्स में, इंटीजर में अब जीरो के बाद नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे समझना जरूरी है, पॉजिटिव और जीरो, जीरो पॉजिटिव नंबर मिला के होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फिर आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 इनफाइनाइट। ठीक है। होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, सारे इसी में आ गए। जीरो के बाद नंबर लाइन पे राइट साइड में, जीरो के बाद सारे नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो होल नंबर होता है, वन से स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। तो अब इसी में नेचुरल नंबर में ही हम डिसाइड करेंगे कौन ऑड होता है, कौन इवन होता है, कौन कंपोजिट होता है, कौन प्राइम होता है। ठीक है। अगर एक बार इसका क्लियरेंस रहेगा, क्लैरिटी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, तो आगे चीजें इजी हो जाएंगी। चलो देखते हैं इवन नंबर्स। हालांकि पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। इवन नंबर जो डिविजिबल बाय टू, टू के टेबल में है, या फिर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 हो, तो वो सारे होते हैं इवन नंबर्स। फिर आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो नंबर टू से डिविजिबल ना हो, टू से डिविजिबल ना हो, या फिर इवन नंबर्स के अलावा जो भी नंबर बचे वो हो गए ऑड नंबर, लाइक 1 3 5 7। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आता है प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से या वन से डिविजिबल, सिर्फ और सिर्फ खुद से या फिर वन से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। ऐसे सारे नंबर होते हैं, सॉरी, प्राइम नंबर। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्राइम नंबर ध्यान रखना। उसके पहले इतना ध्यान रखना, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, खुद से और एक से तो डिवाइड होते ही हैं। ठीक है, तो लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से एक से डिवाइड होगा। ठीक है, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से या वन से डिवाइड है, इन या फिर इन दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। ठीक है, हमने फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं एक शॉर्ट्स पढ़ा हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये नंबर सिर्फ दो नंबर से खुद से वन से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, खुद या वही नंबर, तो हो जाता है प्राइम नंबर। ओके, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जो अभी आगे पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सच नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। देखो पहले पढ़ चुके हैं, हर नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, और फिर एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। फोर कितने नंबर, 4 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, दो तो मिनिमम हो गए, और 4 लेकिन 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे कंपोजिट और प्राइम में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, प्राइम नंबर्स को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, इजीली समझने के लिए बोल देते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी से भी डिविजिबल ना हो। क्यों, क्योंकि देखो वन से खुद से तो सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, हर जगह यही रूल अप्लाई हो रहा है, तो उसको एक इग्नोर कर देते हैं कि चलो खुद से और वन से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए उसको इग्नोर मानते हुए कह सकते हैं कि प्राइम नंबर जो किसी से भी डिविजिबल ना हो। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एचसीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जब इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे कि √2 √3 प्रूव करो इरेशनल नंबर कैसे होता है, ठीक है, तो वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो को प्राइम होता है दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स का ग्रुप। ठीक है, समझ लो, दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखो फिर वही बात है कि वन तो सबका ही सबसे, वन तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से अधिक नंबर्स लो, ठीक है, अगर उनके हम फैक्टर करें तो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं, अगर हम 3 और 4 लेंगे, हम 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3 होगा, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 4। तो इन दोनों में कॉमन, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गए तुम्हारे को प्राइम। ठीक, को प्राइम। हम 3 4 5 भी ले सकते हैं, ये भी हो गए को प्राइम। ठीक है, हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 1 3 है, इसका 1 2 4 है, इसका 1 5 है, तो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम। तो दो से अधिक भी उस ग्रुप में दो से अधिक भी नंबर हो सकते हैं, हमको ये ध्यान रखना है आप सबको कि वन मतलब कोई भी वन के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो सच अ ग्रुप ऑफ नंबर्स which have no common factors other than 1। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको अपलोड कर सकते हैं, है ना, को प्राइम। तो मेन इतने नंबर ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पहला इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है,
चलो देखते हैं क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इरेशनल पढ़ेंगे आगे बाद में, 9th में पढ़ चुके हैं, उसके बाद फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं 9th में। अभी हमको ये काम आएगा क्योंकि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब कभी वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते थे, ठीक है, करते हैं या सॉल्व करते हैं, चाहे छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर को प्राइम्स हैं, ठीक है, तो उनका एलसीएम सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर। 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 5 का एलसीएम 60, ठीक है। सिंपल सा है, अगर दिख जाए कि तीनों तीनों या चारों या दोनों को प्राइम्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो उनका प्रोडक्ट होगा वो उनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे। Every composite number can be expressed as the product of its prime factor, ठीक है, its prime factor यही है, क्या है, every composite number can be expressed as a product of its prime, ठीक है। Every composite number can be expressed as its expressed as product of its prime factor, ठीक है। अब फैक्टर जो है, सॉरी, इट्स प्राइम, ठीक है, या प्राइम फैक्टर, ठीक है। फैक्टर पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, ठीक है, फैक्टर सबको पता होगा, उस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर दें वो सारे होते हैं उसके फैक्टर। अब यहाँ से यहाँ पे समझो, कंपोजिट नंबर आ रहा है, प्राइम, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सारे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अभी बताया कंपोजिट नंबर क्यों कौन होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। तो अब हम फॉलो करते हैं, 4 है, 4 के ऐसे फैक्टर तो अभी देखते हैं, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन हम 4 को हमको किस में एक्सप्रेस करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन किसका, इसके प्राइम फैक्टर्स का। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, बट ये प्राइम नहीं है, तो हमको 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर देखो, अब फिर वहीं से 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 1 प्राइम नंबर है, तो 2 से सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो पहले 2 से देखेंगे डिविजिबल है कि किसी नंबर के, तो 2 से करके देखते हैं, 2 2 जा 4, फिर अभी 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, इसको कैलकुलेट, 2 की पावर 2 टू द पावर 2, 2 आपस में कितनी बार, कोई भी नंबर आपस में जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर हो जाती है, ठीक है। यही हो गया एवरी कंपोजिट। जैसे अगर हम लेते हैं 156, ओके, इसके फैक्टर करते हैं, 156 के प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, 2 3 5 7, क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 का भी पता है, 6 का भी पता है, तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 2 3 5 7 11, क्योंकि ये प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके देखें, इनके डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, कि हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से डाल देंगे इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 2 से डिविज, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो यहाँ पे देखा 6 है, तो 2 से डिविजिबिलिटी हो गया। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा,
ठीक है, अब नहीं होगा तो फिर 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो भी नंबर डिवाइड करना है उसके डिजिट्स को हम जोड़ देंगे। 3 और 9 12, जोड़ने से जो सम आएगा, क्या अगर वो 3 के उस 3 के टेबल में या 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 और 9 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। शुरुआत के कम से कम 15-20 प्राइम नंबर तो दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 13 बन जा 13। तो हमने 156 क्या लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यही है ना हमारी फंडामेंटल थ्योरम। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, देखो 2 2 जा 4, 4 से जा 12, 12 13 जा 156। इसको लिख सकते हैं 2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 13 की पावर 1 हो गया, ठीक है। ये है सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ये समझ में आ गया, एलसीएम और एचसीएफ। इसको नोट नोट करने वाली बात नहीं, बुक में लिखा हुआ है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे कंपोजिट नंबर लो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। बहुत सारे नंबर्स को खुद ही फैक्टराइजेशन करो, पावर्स के उसके फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या देखो, एलसीएम और एचसीएफ फुल फॉर्म, एलसीएम का है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनके फुल फॉर्म में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, वहीं से समझ में आ जाएगा। उससे पहले एम से हो गया मल्टीपल, एफ से हो गया फैक्टर, ठीक है। इन दो टर्म को समझने के लिए वीडियो पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी कोई दो नंबर लेंगे तो उसका एलसीएम, ठीक है, तो उनके मल्टीपल्स लिख लेंगे। दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हो जाएगा एलसीएम। देखते हैं, अगर हम 8 एंड 12 का जो है एलसीएम निकालते हैं तो पहले इनके हम मल्टीपल, 8 मल्टीपल इसका टेबल है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल। 12 के मल्टीपल लिखते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो ये सारे मल्टीपल हो गए। इसमें कॉमन मल्टीपल देखते हैं, ये 24 कॉमन मल्टीपल दिखा, लीस्ट मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन है, 24। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, 24, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अगेन हम 8 एंड 12 पे आते हैं, 8 और 12 पे आते हैं। तो अब इनका क्या निकाला, एचसीएफ मतलब इन दोनों का फैक्टर लिखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। 4 फैक्टर आ गए। 12 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइडेड है, 3 से, 4 से, 6 से। ये हो गया फैक्टर। फैक्टर लिमिटेड है, फैक्टर में इनफाइनाइट नहीं है, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब देखो हमको कॉमन निकालना है, तो 1 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कोई कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 4 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। हालांकि ये मेथड नहीं है निकालने का, ये समझने के लिए मेथड है, ठीक है। इसको समझो कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। यहाँ से एक चीज देखो, एलसीएम समझ में आ गया, एचसीएफ समझ में आ गया। मेथड हम लोग रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एलसीएम एचसीएफ निकाला गया है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपको समझना है तो इस मेथड से समझो। यहाँ से एक पैटर्न देखो, हमने किन दो नंबर का एचसीएम एलसीएफ निकाला। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 8 है। सेकेंड नंबर क्या है, 12।
हमने इन दोनों नंबर का एचसीएम और एलसीएम निकाला। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया 24, एचसीएफ कितना आया 4। ठीक है, देखो हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 96। इनके एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 96। ठीक है, तो दोनों सेम आया। यही फॉर्मूला है, काम आएगा कि अगर हम किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो मतलब उन दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हमारे पास अगर दो नंबर हैं, if we have two numbers then क्या, तो उन दो नंबर का फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को एक दो फॉर्म में और लिख दिया गया है। भाई कोई एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में साइड चेंज भी हो सकती है। ठीक है, एल एच एस के आर एच एस में आ सकता है, आर एच एस एल एच एस में आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला को उसको हम इक्वेशन मान सकते हैं और इक्वेशन चेंज होती रहती है, तो उसी फॉर्मूले को फॉर्म चेंज कर करके फॉर्मूले चेंज होते हैं। तो एक फॉर्मूले से 4-5 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये मत सोचो कि इतने सारे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला याद समझ लो, याद कर लो, उसी से ही और फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में दे सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, उनका एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, ये ठीक, अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, आप लोग और भी एग्जाम्पल लेके जो है उसी मेथड से निकाल के देख सकते हो एचसीएफ और एलसीएम, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। बस अगर देखना है तो कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल लो और सॉल्व करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों होता है। ठीक है, नाउ हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, कहाँ पे थे, 8 और 12 का निकाला था। चलो हम लोग लेते हैं नंबर ले लेते हैं कुछ लाइक 12 और 15, 12 एंड 15। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ किस मेथड से, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। चलो प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 6 या 2 3 या 3। देखो ये 4 से भी डिविजिबल है, बट 4 से नहीं, 4 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, इसलिए 4 से मत करना। 15 के 2 से नहीं है, 3 5 या 5 1 तो लिख लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। इसको 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। एलसीएम क्या होता है, अब देखो इस मेथड में हम एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक है, तो 12 और 12 और 15 के हमने
प्राइम फैक्टर किए हमने, हमारे पास कौन कौन सा प्राइम नंबर आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, ठीक है। तो उन्हीं का प्रोडक्ट, तो 2 आया हमारे पास, 3 आया और 5 आया, यही प्राइम नंबर हमको मिले। प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन हाईएस्ट पावर, अब दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 हो गई। दोनों में मिला के 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, दोनों में मिला के 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो 2 2 जा 4, 3 टू द पावर 1 3 होता है, 5 टू द पावर 1 5 होता है, 4 3 12, 12 5 जा 60, ठीक है। HCF क्या होगा, HCF इसमें बस देख लो कौन सा कॉमन, जो जो कॉमन मिले उन्हीं को, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो सिर्फ 3 कॉमन मिला और कोई तो कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 3, ठीक है। तो 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, HCF आ गया 3, ठीक है। चेक करते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि देखो क्या ये सही है, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जिन दो नंबर्स के हम HCF और LCM फाइंड करते हैं, तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट, इन दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। 12 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ओके, ठीक है। 60 इंटू 3 करो, ये भी क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। तो यही है, क्या है, यानी कि सही है। तो LCM और HCF कैसे निकालेंगे हम, अगर प्राइम फैक्टर मेथड से आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन दो नंबर्स के प्राइम, उनको प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे प्रोडक्ट में। तो एलसीएम मतलब जिन जिन प्राइम, जो जो नंबर प्राइम फैक्टर्स में आए हैं, प्राइम नंबर आए हैं, उनके हाईएस्ट पावर को उठाएंगे और उनका प्रोडक्ट लिख देंगे। 2 आया, 3 आया, 5 आया, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 60। और HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ हम कॉमन फैक्टर दोनों में या तीनों में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढने, उसको उनका प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा HCF, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में हमारे कुछ क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। चलो वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज पहले का क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ जो भी नंबर दिए हुए हैं इनको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, चलो हम लोग करते हैं 3825 3825, ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। फिर मैंने बोला प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है, ठीक है, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर नहीं है, कि ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसके सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे, जो कि करते हैं 3 और 8 11, 2 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइडेड है। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15। स्टिल चेक करते हैं 3 से अभी होगा कि नहीं होगा। 5 7 12, 12 2 14 1 15, अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चेक करते हैं अब 3 से होगा कि नहीं होगा। 5 2 7, 7 और 4 11, अब भैया 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं होगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है, 5, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो मतलब हो जाएगा। 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 28, हाँ 25। अभी भी 5 बचा हुआ है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 17 जा 85 होता है। अब भैया 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 17 बन जाए 70। क्वेश्चन क्या था कि सारे राइट एवरी नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखोगे 3825 को लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3 दो बार इंटू हो रहा है, 3 की पावर 2 हो गया, 5 दो बार इंटू हो रहा है, 5 की पावर 2 हो गया, इंटू 17 टू दी पावर 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लो और खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ना, ऐसे ही सारे करने हैं, खूब ढेर सारे एग्जाम्पल लो, खूब ढेर सारे प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। जितना करोगे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन को सिखाने नहीं आएगा, कैलकुलेशन आपको खुद से ही इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कब होगी, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
प्रैक्टिस करोगे गलतियाँ होंगी तो इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। बट जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। क्या निकालना है, कुछ पेयर। अब एलसीएम एचसीएफ है तो पेयर्स दिए रहेंगे, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। एक करते हैं, लिखा हुआ है 336 एंड 54, 336 एंड 54, इसका जो है हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ये 336 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से हो जाएगा ना, 6 है यहाँ पे, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 8 जा 16, सही है ना। हाँ अभी भी हो जाएगा ना, 2 8 जा 2 4 जा, अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा, अभी हो जाएगा 221, अब यह नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 7 से हो जाएगा। देखो ऑर्डर ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट हम प्राइम फैक्टर रखेंगे तो ऑर्डर में चलेंगे, जब तक 2 से हो रहा है 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, उसी ऑर्डर में चलेंगे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे, क्योंकि बाद में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, ये हो गया 336 के। 54 के करते हैं, देखो सिंपल सा है, 2 से कट जाएगा, 227 जा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 9 जा हो गया, 3 3 जा हो गया, 3 1 जा हो गया, दोनों के हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। इनको इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। तो 336 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसका 2 की पावर कितना हो गया, इसका हो गया 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 7। 54 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 3। ओके, चलो एलसीएम अभी हमने क्या बताया था, एलसीएम होता है कि जो जो प्राइम नंबर आए हैं उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 7। 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, और इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 16 7 जा 112, भैया 20 तक टेबल याद कर लो, फिर बता रहे हैं, आप लोग तुम लोग को याद नहीं रहते हैं, 20 तक टेबल याद रखो तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर पता चला इसे कर रहे हो 27 इंटू 16, यहाँ फिर ऐसे डबल मेथड से ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। ये सब मेथड छोड़ दो, टेबल याद रखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 16 7 जा 112, 11 कैरी हुआ, 16 2 जा 32 और 32 11 43 इंटू 7। अब देखो 7 का टेबल आता होगा, ये भी नहीं आता तो भैया फिर भगवान भला करे। 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी हुआ, 7 3 जा 21 और 21 और 1 22 का 2, 2 कैरी हुआ, 7 4 जा 28 और 2 30। ये हो गया भैया इसका एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ क्या था, दोनों में कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन फैक्टर दो दो कॉमन हो गया, अब तो दो कॉमन नहीं है, एक 3 हो गया कॉमन, ठीक है, और कुछ बचा कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 इंटू 3, इसका एचसीएफ आ गया 6। अब वेरीफाई करना है इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये अगर बराबर आ गया तो हम लोग की कैलकुलेशन सही है। चलो करते हैं, पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या है, एलसीएम कितना है, 3024 इंटू 6 करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, ये आ गया एलसीएम एचसीएफ। अब इन दो नंबर का हम करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 336 इंटू 54। अब देखो 54 का टेबल तो आता नहीं है, ठीक है, तो इसे करना पड़ेगा, बेसिक्स पे आना ही पड़ेगा, है ना। 4 6 जा 24, 2 कैरी हुआ, 4 6 जा 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी हुआ, 4 से 12 1 13, क्रॉस लगाया, 5 6 से 30 का 0, 3 कैरी हुआ, 5 से 50 और 3 18 का 8, 1 कैरी हुआ, 5 से 15 1 16, 4 आ गया, 4 आ गया, ले भैया 1 8 1 4 4 आ गया, ठीक है। तो
एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है इन दो नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वेरीफाई या फिर चेक करो, तो हमेशा एलएचएस और एचएस को एक साथ मत ले लेना, क्योंकि तुमको चेक करना है, तुमको पता नहीं है कि ये है इक्वल। ठीक है, चेक करना था, पहले एलएचएस सॉल्व करो फिर आरएचएस सॉल्व करो। अगर दोनों इक्वल आए तभी दोनों इक्वल है, तभी वो वेरिफिकेशन सही होगा। अदरवाइज पता चला ऊपर से इक्वल लेके आ रहे हो, लास्ट में एलएचएस कुछ और आया, आरएचएस कुछ और आया, फिर इज नॉट इक्वल टू लगा रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आज हमने बस क्या हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल में पढ़ा इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, हाँ, इंटीजर्स में ऑल द नंबर्स प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऑल द नंबर प्रेजेंट ऑन इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव में होल होता है, होल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल में क्या आ गया तुम्हारे, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। ठीक है, ठीक, ये सब एक बार रिवाइज करो। उसके बाद कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा हमने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने निकालना सीखा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, और उसी के दौरान हमने बीच में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो उन दो नंबर्स, हाँ, तो वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। फिलहाल थैंक यू।